नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने जाना था कि 2003 की एसआईआर लिस्ट कैसे निकाल सकते हैं। उसी लिस्ट को निकालने के लिए अब उसमें बहुत बड़ा बदलाव हो गया है, तो उसी बदलाव को हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो सर्वप्रथम अपने मोबाइल के इंटरनेट को चेक कर लेंगे ऑन है या नहीं। तो उसके बाद फिर क्रोम या ब्राउज़र पे जाएंगे। क्रोम या ब्राउज़र पे जाने के बाद सर्च बॉक्स में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे ECI यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक, उसके बाद इसको सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद जैसा कि देखेंगे आप यहाँ पे वोटर यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लिख के आ रहा होगा, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये सब जो इंटरफेस आ रहा है ये सब बिहार का है। लिखा है ना कि SIR फाइनल पब्लिकेशन 2025 बिहार। फिर भी ये भी लिखा है कि न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन, नीचे लिखा है फिर और फिर आएंगे, फिर करेक्शन हो गया, फिर रिफॉर्म हो गया। उसके बाद तो हमारा जो निकालने का तरीका था पहले उसमें आएंगे कि इस पे लिखेंगे कि यहाँ पे दिखा है इंटरफेस में कि सर्विस में लिखा है, उस पर लिखेंगे पहले क्या लिखा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR का फुल फॉर्म क्या होता है। सो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR 2026। तो ये जो व्यक्ति के पास SIR फॉर्म नहीं पहुंचा है तो ऑनलाइन अपने मोबाइल से ही क्या फिल इन एन्यूमरेशन फॉर्म भर सकते हैं। ठीक, नहीं तो वो उनके पास अगर SIR फॉर्म आ चुका है तो वो फॉर्म को फिल करके अपने BLO के पास जमा कर सकते हैं। उसके बाद नीचे वाले लिखा है कि सर्च योर नेम इन लास्ट SIR, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा है कि सर्च बाय इलेक्टर डिटेल्स, यानी आपको किसी इलेक्टोरल डिटेल्स यानी किसी निर्वाचक का नाम सर्च करना है कि वो 2003 में थे या नहीं। स्टेट मतलब आप किस प्रदेश में रहते हैं, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट यानी आप किस जिले में रहते हैं, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी यानी आप किस विधानसभा से वोट देते हैं ये। उसके बाद पोलिंग स्टेशन एंड नेम, अगर आपको पोलिंग स्टेशन यानी जहां आप वोट देते हैं उसका नाम या नंबर मालूम है तो उसको फिल करेंगे। ठीक, फिर बोला सेक्शन नंबर एंड नेम, यानी कि पोलिंग स्टेशन पे जाने के बाद आप किस सेक्शन में वोट देते हैं वहाँ का वो सीरियल नंबर भरेंगे। ठीक, सेक्शन नंबर भरेंगे। फिर पार्ट या सीरियल नंबर, आप क्रम संख्या भरेंगे अपन किस मतलब किस क्रम संख्या पे हैं आप। फिर बोला कि इलेक्टर फुल नेम इन लास्ट SIR, मतलब कि लास्ट जब SIR हुआ था तो आपका निर्वाचक का नाम मतलब क्या था, फुल नेम। जैसे आपका नाम पूरा मोहन प्रजापति था तो आप उसको मोहन प्रजापति लिखेंगे। ठीक, वैसा ही सेम टू सेम वैसा ही लिखेंगे, नहीं तो आपका नहीं आएगा। इलेक्ट्रल एज, उनकी आयु कितनी थी। फिर रिलेटिव टाइप, मतलब उनके संबंध में कौन था और कैसे टाइप थे, पिता थे, हस्बैंड थे, वाइफ थे, फादर थे, मदर थे या अदर कोई। ठीक, अब इलेक्टर रिलेटिव फुल नेम, जैसे में इलेक्टर के जो रिलेटिव में लिखा थे, इलेक्टर के रिलेटिव में उनका नाम क्या था वो भी लिखेंगे। फिर कैप्चर डालेंगे, उसके बाद सर्च कर देंगे। हालांकि ये वाली जो मेथड है ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसके लिए इलेक्ट्रल डिटेल्स निकालने के लिए हम एक आसान तरीका देखेंगे लेकिन आज का हमारा विषय है कि 2003 की SIR लिस्ट में SIR लिस्ट निकालने के लिए जो बदलाव हुआ है उसको देखेंगे। तो यही बदलाव हुआ है कि यहाँ पे जो सर्च बाय इलेक्ट्रल डिटेल्स था इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, सर्च इन लास्ट SIR ही रोल। इस पे आने के बाद यहाँ पे जैसा कि आपको इंटरफेस शो हो रहा होगा कि स्टेट यानी आप किस प्रदेश में रहते हैं वहाँ का नाम चूज करिए। जैसा कि हमारा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश डालेंगे और फिर व्यू कर देंगे। व्यू करने के बाद आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा कि सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, यानी आप किस ज़िले में रहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ज़िले का नाम लिख देंगे आप। अगर गाजीपुर में रहते हैं तो गाजीपुर डालिए, चंदौली रहते हैं चंदौली, जौनपुर तो जौनपुर, मेरठ में रहते हैं मेरठ, या मिर्ज़ापुर में रहते हैं मिर्ज़ापुर। लेकिन मैं रहता हूँ मऊ में तो मऊ में मऊ का डालता हूँ। ठीक, फिर ये बोला सेलेक्ट AC, यानी AC का मतलब कि असेंबली कॉन्स्टेंसी, मतलब आप किस विधानसभा से वोट देते हैं वहाँ वहाँ की डिटेल इसमें भरना है। ठीक, तो हमारा कि जैसा घोसी है नहीं मऊ,
मऊ विधानसभा से वोट देते हैं, इसीलिए मऊ चूज़ किए हैं। आपको ये जानना पड़ेगा कि आप किस विधानसभा से वोट देते हैं, ठीक, तभी आपका ये ऐसा लिस्ट निकल पाएगा, नहीं तो नहीं निकल पाएगा, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे हम शो कर देंगे। जैसा कि शो करने के बाद आप देख रहे होंगे कि सभी मऊ विधानसभा के जितने गांव हैं, ग्रामीण इलाके, सब शो हो रहे हैं कि यहाँ यहाँ से वोट जाता है। धनौती, कुसमौर कुसमौर विद्यालय, दौरिया सात, फिर ऐसा ही एक एक करके कई बार किया, दौरिया सात, जाफरपुर। तो जैसा कि हमने, हमारा जो वोट पड़ता है वो आखिरी में है, आखिरी वाली लिस्ट में देख सकते हैं हमारे गांव के संपर्क में कौन कौन से गांव हैं आसपास में। जैसे प्राथमिक विद्यालय इमलियाडी हो गया, फिर प्राथमिक विद्यालय डुमरा हो गया, प्राथमिक विद्यालय डुमरा, प्राथमिक विद्यालय डुमरा, प्राथमिक विद्यालय रकौली, प्राथमिक विद्यालय रकौली। ये जो रकौली और इमलियाडी हैं, ये हमारे गांव के आसपास के ही गांव हैं, ठीक। ये जो प्राथमिक विद्यालय डुमरा, प्राथमिक विद्यालय डुमरा, जो 3 डुमराव हैं, ये हमारे गांव के हैं, क्योंकि हमारा गांव इतना बड़ा है इसीलिए इसको 3 भागों में बांटना पड़ा है, ठीक। हमारा गांव बड़ा है इसलिए इसको 3 भागों में बांटना पड़ा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, तीनों को बारी बारी से सेलेक्ट करके यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे। जैसा कि यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको नीचे शो हो रहा होगा क्या, इंटर द कैप्चा, ठीक। कैप्चा ये लिखा है FAPID, तो एज टू एज ऐसे ही भर देंगे, FAPID, ठीक। यहाँ पे सबमिट मार देंगे। सबमिट मारने के बाद बोला डाउनलोड फाइल अगेन, जैसा कि मैंने इसको पहले ही से ही डाउनलोड कर लिया है, लेकिन फिर से आपको दिखाने के लिए डाउनलोड अगेन करना पड़ता है। देखते हैं कितना डाउनलोड हो गया। डाउनलोड हो चुका है दोस्तों, आइए देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि लिस्ट में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा तरीका में परिवर्तन हुआ है। लिस्ट तो बाकी वैसी है, एज टू एज, जैसा लिखा है कि निर्वाचक नामावली 2003 S24 उत्तर प्रदेश, ठीक। यहाँ पे बहुत लोग नहीं समझ पा रहे हैं, जो SIR फॉर्म के नीचे जो 3 बॉक्स दिया है, पहला उसमें लिखा है कि विधानसभा क्षेत्र की संख्या, वो नाम हुआ आरक्षित स्थिति, तो जो क्षेत्र की संख्या पूछा है विधानसभा की, उसमें ये भराएगा जो 204 है, ठीक। और उसके जस्ट बाद बगल में लिखा है कि भाग संख्या, तो भाग संख्या ये भी नहीं समझ पाए तो भाग संख्या यहाँ पे है, ठीक। इसके बाद क्रम पूछा है, मतलब निर्वाचक का क्रम संख्या कितनी है, तो जिस भी निर्वाचक का आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो उसका क्रम संख्या देखेंगे। जैसे मैं अपना फॉर्म भर रहा हूँ तो मेरा 2003 के नाम में लिस्ट नहीं है, तो मैं अपने पापा का संबंध में भरूंगा, तो मैं अपने पापा का हर चीज़ देखूंगा कि उनका 2003 में नाम था, तो उनका भाग संख्या, क्रम संख्या और विधानसभा क्षेत्र का चुनाव कहाँ होता था, ठीक। तो जैसे ये हमारे पिताजी, हाँ, ये रहे इनका 77 मकान नंबर है 436, इनका सीरियल नंबर है, ठीक। और ये पिताजी हैं सेवक यादव जी, ठीक। अब ये संबंध में इनके कौन से पिताजी थे, इनके पिताजी तो हमारे दादाजी लगेंगे, वो स्वर्गीय हो चुके हैं। इनका एपिक नंबर नहीं है, यानी जो चीज़ है बस वही भरना है, अपने मन से कुछ नहीं भरना है। अगर आप अपने मन से कुछ भी भर दिए तो वो गलत हो जाएगा, वो लेगा ही नहीं फिर, ठीक। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को। बाकी आप अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर ऐसा ही बनाए रखिए। धन्यवाद दोस्तों।